हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती में आपका स्वागत है। आज हम कादम्बरी सुकनासो उपदेश से आपके लिए लक्ष्मी के बारे में जो सुकनास बताते हैं चंद्रापीठ को, उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न जो तारापीठ के महामंत्री सुकनास का लक्ष्मी के विषय में महत्वपूर्ण जो कथन है, जो तथ्य है, वो पेपर में आते हैं। आपको ये किसका कथन है ऐसे करके भी पूछ सकता है आपसे, और ये भी पूछता है कि जैसे लक्ष्मी के जो दोष बताए गए हैं इसमें, उसको दे करके आपको हिंट दे करके बता देगा कि इसको किसके बारे में पूछा गया था। आपको वो सारी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला है वध्यशाला साधु भावस्य। वध्यशाला साधु भावस्य, ये किसके लिए कहा गया है? ये लक्ष्मी के बारे में गया है। लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? सुकनास ने चंद्रापीठ को बताया है। किस उपलक्ष्य पे बताया है? जब सुकनास के उपदेश देते हैं किसको? चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय, जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होता है तब तारापीठ के महामंत्री जो सुकनास है वो उनको उपदेश देते हैं, उनको सचेत करते हैं। तो वो लक्ष्मी के बारे में क्या बताते हैं वो हम देखते हैं। वधशाला साधु भावस्य, सुजनता का वादुशाला हत्याग्रह है, यानी कि जो सुजनता होती है उसकी हत्या का ग्रह जो लक्ष्मी बन जाती है। कैसे? जैसे सुजनता का वधशाला हत्याग्रह है, जो लक्ष्मी है वो साधु भाव की सज्जनता की वधशाला के समान है, जो लक्ष्मी के मद में चूर हो जाता है और सुजनता को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, वैसे लक्ष्मी है। ये क्या है? ये कथन सुकनास का है। सुकनास के चंद्रापीठ को उपदेश देते समय लक्ष्मी के विषय में कहा है। फिर दूसरा, प्रस्तावना कपट नाटकस्य, वो कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जैसे कपट किसी के साथ किया जाता है, छल किया जाता है, तो उसकी जो प्रस्तावना बनती है, जो भूमिका बनती है, वो लक्ष्मी से बनती है। कहने का मतलब जो लक्ष्मी के मद में चूर हो जाते हैं, उससे ग्रसित हो जाते हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना के समान होती है। फिर कदलिका काम करणीय, वह लक्ष्मी के बारे में बताते हैं आपको कि लक्ष्मी कामदेव रूपी हाथी का कदली वन है। जिस प्रकार हाथी को कदली वन बहुत अधिक प्रसन्न होता है, प्रिय होता है, पसंद होता है, वैसे ही लक्ष्मी कामदेव रूपी हाथी का कदली वन है। अर्थात जैसे हाथी कदली के वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है, विचरण करता है, वैसे ही लक्ष्मी के रहने पर काम का विहार मनमाना हो जाता है। लक्ष्मी के मद में नशे में चूर ग्रसित व्यक्ति मनमाने ढंग से अपने मन से ही वो कोई भी कार्य न सही न गलत देखते हुए वो करता चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो इसलिए वो सारे लक्षण बताते हुए चलता है कि अब आप राजा बनने वाले हैं, इसीलिए आप इस तरीके से लक्ष्मी के मद में चूर मत रहिए, लक्ष्मी के घमंड में मत पड़िए। और कैसी कैसी वो चेतावनी देता है कि इससे जो लक्ष्मी से ग्रसित लोग होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं। तो पहला हमने देख लिया प्रस्तावना साधु भावस्य, वधशाला साधु भावस्य, फिर प्रस्तावना कपट नाटकस्य, और अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा भी देख चुके हैं, कदलिका काम कारिणः। चौथा देखते हैं, राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य। इसका मतलब क्या है? अर्थात लक्ष्मी धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जिह्वा के समान है। जिस प्रकार राहु की जिह्वा चंद्र मंडल को नष्ट कर देते या थोड़ी देर के लिए समाप्त कर देते, वैसे लक्ष्मी धर्म रूपी चंद्र को उसको क्या करती हैं? राहु की जिह्वा से वो नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त होने की ओर। चंद्रमंडल जैसे राहु क्या करता है कि जो चंद्र होता है ना, उसको ढक लेता है, अपने वशीभूत कर लेता है, वैसे ही लक्ष्मी से ग्रसित लोग क्या करते हैं? धर्म रूपी चंद्र को नष्ट कर देते हैं। व्याघ्र मृगाणाम, मतलब इसका कहने का मतलब ये है इंद्रिय रूपी हरिणों। जिस प्रकार जब हिरण का शिकार करते हैं बहेलिए, तो वो मधुर गीत सुनाते हैं और उस मधुर गीत में फंस करके हिरण जाल में फंस जाते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मी के वशीभूत होकर के उनका कोई भी बस नहीं चलता सज्जन पुरुषों का। वो क्या करते हैं? इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए जो उनकी इंद्रियां होती है वो वशीभूत हो जाती है। इंद्रियां कैसे होती है? हरिणों के समान होती है,
और बहेलियों के गीत से वो वशीभूत हो जाती है। अर्थात व्याघ्रों का गीत हरिणों का आकर्षण करता है, वैसे ही इंद्रियों को आकृष्ट करती है लक्ष्मी, उसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाती है। फिर परामर्श धूम लेखा चित्राणाम, फिर क्या बोल रहे हैं, जो सच्चरित्र रूपी चित्रों को मिटाने या आवृत करने वाली धूम पंक्ति है। अर्थात जैसे धुएं से सुंदर चित्र, यानी कि कोई भी सुंदर चित्र हो, अगर उसके आगे आप धुआं जला दीजिए तो क्या आपको वो सुंदर आकृति दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो उस धुएं के समान लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से चूर व्यक्ति कोई भी अच्छी चीज नहीं देख पाता, उसको हर चीज में बुराई ही नजर आती है। वैसे ही वो क्या करती है, जो लक्ष्मी से ग्रसित लोग होते हैं वो उस धुएं के कारण, उस घमंड के कारण उस सुंदर चित्र को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी सुंदर छवि को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम, तो बता दिया है, धुएं से सच्चरित्र नष्ट हो जाता है, यानी सुंदर चित्र नष्ट हो जाता है। फिर विभ्रम शैया मोह घर निंद्राणाम, मोह रूपी लंबी नींद की विलास सैया है, यानी लक्ष्मी से ग्रसित लोग मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से आजकल ठंडी का समय है तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है ना, वैसे ही क्या करते हैं कि जो लक्ष्मी से ग्रसित लोग होते हैं उनके अंदर मोह हो जाता है। मोह रूपी लंबी निद्रा का विलास सैया है, वो सारे उनके अच्छे काम करने का जो सामर्थ्य होता है उसको अपने अंदर समेट लेती है और उस सैया पे उसको लिटा देती है। अर्थात जैसे कोमल सैया पर नींद खूब आती है, वैसे ही इस लक्ष्मी के मुंह में लक्ष्मी का मोह खूब बढ़ता ही चला जाता है। फिर निवास जीर्ण लभिधन मद पिशाची का नाम, जो लक्ष्मी होती है वो धर्म के अभिमान रूपी पिशाचियों के रहने की पुरानी अटारी के समान है। जो धर्म के अभिमान रूपी पिशाच है, जो धर्म से अभिमानता का जो पिशाच है, उस पिशाच के रहने की एक पुरानी अटारी, कहते हैं ना कि पूरा ये बहुत पुराना बंगला है, यहाँ पर भूत रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो धर्म रूपी अभिमान है वो लक्ष्मी के मद से इतना वो हो जाता है कि पिशाचियों के लिए वो एक पुरानी अटारी के समान बन जाता है कि वहां पर वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्ति को रहना ही रहना है। फिर पूरा पताका सर्वा विनया नाम, कहने का मतलब यह है कि जब कोई कार्य होता है तो उसके आगे जैसे बारात वगैरह जाती है तो पताकाएं बजती ना, लेकिन वो तो शुभ कार्य है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं कि पूरा पताका सर्वा विनय नाम, समस्त दुराचारों, यानी कि कोई भी बुरा काम होता है तो उसकी अग्र पताका के समान वो लक्ष्मी के मत्स्यचूर व्यक्ति की पताका के समान होता है। यानी समस्त दुराचारों की अग्र पताका के समान आगे उड़ने वाली पताका है। कौन है? दुराचार, बुरे कर्म की अग्र पताका के समान लक्ष्मी को यहाँ पर बताया गया है। फिर अपान भूमि विषय मधु नाम, विषय रूपी मद की पान भूमि है, यानी कि सभी विषयों से मोह हो जाता है और उस मोह का जो पान है वो लक्ष्मी है। अर्थात भोग पदार्थ रूपी मदिरा के पीने की जगह है क्या? लक्ष्मी। फिर संगीतशाला भ्रू विकार नाटया नाम, भाव मटकाने रूपी अभिनय की रंगशाला है। जो लक्ष्मी है वो भाव मटकाने वाले रूप की, अभिमान की, अभिनय की रंगशाला के समान है। वो विचित्र तरीके से अपने नैन को मटकाता है, विचित्र तरीके की भंगिमाएं करता है, क्योंकि वो क्या है उसके अंदर, जैसे आप शराबियों को देखिए तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो तो नशे में है। वैसे ही जो लक्ष्मी के मद में चूर होते हैं वो भी विचित्र तरीके की कलाएं करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बस वो करते ही चले जाते हैं। तो इसीलिए सुखनाथ चंद्रापीठ को ये सारे उपदेश देते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे लक्षणों से, कैसे लक्षणों से, वधशाला, जो साधु भाव की वधशाला है वो लक्ष्मी है। फिर वो बताते हैं कि कपट रूप की प्रस्तावना है, कौन है? लक्ष्मी है। फिर कदली वन काम कारिका, जैसे विहार, जैसे वन में विहार नदी का जैसे हाथी वन में विहार करता है वैसे ही वो लक्ष्मी है। राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडल